स्वस्ति महज्जन, स्वागत सज्जन, आशाभाजन प्यारे, नव संवत्सर, समेराज के वत्स रसाल दुलारे, स्वागत आगामिनी भामिनी के प्रिय बालक बारे, स्वागत स्वागत, स्वस्ति नवागत आदर योग्य हमारे। कविवर पूर्ण अनादि पुरुष करुणालय परमपिता परमेश्वर ने अपने अपार अनुग्रह से स्वीकीय अनादि ज्ञान ऋग्वेद की उपर्युक्त श्रुतियों में सृष्टि उत्पत्ति क्रम का उपदेश देते हुए बतलाया है कि प्रदीप्त आत्मिक तप के तेज से रीत और सत्य नामक सार्वकालिक और सार्वभौमिक नियमों का प्रथम प्रादुर्भाव हुआ। तत्पश्चात प्रलय की रात्रि हो गई। किन्हीं भाष्यकार के मत से यहाँ रात्रि शब्द अहोरात्र का उपलक्षण है और वे उससे प्रलय का ग्रहण न करके इसी कल्प की आदि सृष्टि में रीत और सत्य के अनंतर अहोरात्र का आविर्भाव मानते हैं। फिर मूल प्रकृति में विकृति होकर उसके अंतरिक्षस्थ समुद्र के प्रकट होने, उसके क्षुब्ध होने के पश्चात विश्व के विशीकर्ता विश्वेश्वर ने अहोरात्रों को करते हुए अहोरात्राणि विदधत कुर्वाणः आनंदाश्रम संस्कृत ग्रंथावली संध्याभाष्य समुच्चय पृष्ठ 9 संवत्सर को जन्म दिया। इससे ज्ञात होता है कि आदि सृष्टि में प्रथम सूर्योदय के समय भी संवत्सर और अहोरात्रों की कल्पना परब्रह्म के अनंत ज्ञान में विद्यमान थी। उनके जन्म देने का यहाँ यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि वेदोपदेश द्वारा इस संवत्सरारंभ और उसके मन की कल्पना का ज्ञान सर्वप्रथम मंत्र दृष्टा ऋषियों को हुआ, या यूं कहिए कि प्रत्येक सृष्टिकल्प के आदि में यथानियम होता है और उन्होंने यह जान लिया कि इतने अहोरात्रों के पश्चात आज के दिन नव संवत्सर के आरंभ का नियम है और उसी के अनुसार प्रतिवर्ष संवत्सर आरंभ होकर वर्ष, मास और अहोरात्र की कालगणना संसार में प्रचलित हुई। यह वैदिक धर्म का सर्वसम्मत सिद्धांत है कि वेदों के शब्दों से ही संसार में सारी संज्ञाओं, पदार्थों के नामों का प्रचार होता है, जैसा कि महर्षि मनु ने अपनी स्मृति में लिखा है। सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेदशब्दभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्मे मनु 0:1-21 अर्थात उस परमात्मा ने सृष्टि के आदि में सबके पृथक पृथक नाम, कर्म और व्यवस्था वेदों के शब्दों को लेकर ही बनाए। सृष्टि कल्प के आद्य ऋषियों की वाणी व उनके शब्दों के अनुसार ही वाच्य अर्थ का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात उनके शब्दों को लेकर ही पदार्थों की परंपरा प्रचलित होती है। तदनुसार मधुश्च माधविश्च वासंतिकावृतु यजुर्वेद 13:25 वेद की इस श्रुति में आए हुए मधु तथा माधव शब्दों को लेकर वसंत ऋतु के मासों के नाम पड़े हैं और क्रमानुसार आदिम प्रथम मास का नाम मधु और द्वितीय मास का माधव रखा गया। कालक्रम से आगे चलकर ज्योतिष विद्या के विकास और विस्तार के समय काल की चांद्रगणना प्रचलित होने पर मासों के मधु आदि वैदिक नाम बदलकर चैत्र आदि चांद नाम रखे गए। चांद मासों का नामकरण इस नियम से किया गया था कि जिस पूर्णिमा को जो नक्षत्र पड़े वह पूर्णिमा उसी नक्षत्र की नामधारणी होगी और पूर्णिमा के नक्षत्र युक्त नाम के अनुसार ही मास का नाम भी रखा जाएगा। महामुनि पाणिनि ने अपने प्रसिद्ध अष्टाध्यायी व्याकरण में इस नियम को यूं सूत्रित किया है। सास्मि पूर्णमासीति वृत्ति प्रथम मासमर्थात् पौर्णमासी विशेषवाचिनः शब्दात् अस्मिनिति सप्तम्यर्थे यथाविहितः प्रत्ययो भवति। अर्थ पौर्णमासी विशेषवाची शब्द से सप्तमी अर्थ में जिस शब्द वाचक मास में वह पौर्णमासी पड़े उस शब्द से यथाविहित प्रत्यय हो। यथा चित्रांक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी चैत्री सा चैत्री पौर्णमासी यस्मिन् स चैत्रो मासः, अर्थात जिस पूर्णमासी को चित्रा नक्षत्र हो वह चैत्री कहलाएगी और चैत्री पूर्णमासी जिस मास में पड़ेगी वह चैत्र मास होगा। इसी नियम के अनुसार मासों के चैत्र, वैशाख आदि नाम प्रचलित हुए हैं। उपर्युक्त विवेचनानुसार ही यह इतिहास बन गया कि सृष्टि का आरंभ चैत्र के प्रथम दिन अर्थात प्रतिपदा को हुआ था,
क्योंकि सृष्टि का प्रथम मास वैदिक संज्ञानुसार मधु कहलाता था और वही फिर ज्योतिष में चांद्रकाल गणनानुसार चैत्र कहलाने लगा था। इसी की पुष्टि में ज्योतिष के हिमाद्री ग्रंथ में निम्नलिखित श्लोक आया है। चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमेहनि शुक्ल पक्षे समग्रंतु तदा सूर्योदय सती। अर्थ चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन सूर्योदय के समय ब्रह्मा ने जगत की रचना की। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य भास्कराचार्य कृत सिद्धांत शिरोमणि का निम्नलिखित पद्य भी इसी पक्ष का पोषक है। लंग्यानगर्यामुदया च भानुस्त्यैव वार प्रथमा बभूव मधोः सितादे दिनमासविश युगादिकाना युगपत प्रवृत्ति। भावार्थ लंकानगरी में सूर्य के उदय होने पर उसी के वार अर्थात आदित्य वार में चैत्र मास शुक्ल पक्ष के आरंभ में दिन, मास, वर्ष, युग आदि एक साथ आरंभ हुए। आगे चलकर इस पूर्व परंपरानुसार आर्यों के अधिकांश संवत चैत्र प्रतिपदा से ही आरंभ किए गए। ब्रह्मदिन, सृष्टि संवत, वैवस्वतादिमंतरारंभ, सतयुगादि युगारंभ चैत्र सुदी प्रतिपदा को ही आरंभ होता है। आदि सृष्टि से ही आर्य जाति में नवसंवत्सरारंभ का पर्व मनाने की प्रथा प्रचलित है। मुसलमानी राज्य में आर्यों की सनातन संस्थाएं अस्त व्यस्त होने पर भी नवसंवत्सरोत्सव के समारोह मनाने की परिपाटी बराबर बनी हुई थी। इसका प्रमाण प्रसिद्ध परमता सहिष्णु, पक्षपाती, अत्याचारी मुगल सम्राट औरंगजेब के अपने ज्येष्ठ पुत्र युवराज मोहम्मद मुअज्जम के नाम एक पत्र से मिलता है, जिसमें उसने घृणित शब्दों में लिखा था कि अक्षरांतर ई रोज एबाद मजूस अस्त व एका कपफारह द रोज ए जलूस विक्रमाजीत लाइन व मबदाए तारीख ए हिंदू। भाषांतर यह दिन पूजकों, पारसिकों का पर्व है और काफिर, धर्मशून्य हिंदुओं के विश्वासानुसार धिक्कृत विक्रमाजीत को राज्याभिषेक तिथि है और भारतवर्ष का नव संवत्सरारंभ दिवस है। नवसंवत्सरारंभोत्सव संसार की प्रायः सभी सभ्य जातियों में मनाया जाता है। ईसाइयों के यहाँ इसको न्यू ईयर्स डे कहते हैं और वह 1 जनवरी को होता है।